हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जिज्ञासा आपके मन में भी होती होगी कि डीएम और कलेक्टर इन दोनों में क्या अंतर है, डीएम और कलेक्टर में बड़ा कौन होता है। तो आइए आज इस वीडियो में इनके बारे में हम आपको बताते हैं। डीएम का अर्थ होता है मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का पद कई राज्यों में एक ही व्यक्ति का होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इन दोनों पदों के कार्य अलग अलग होते हैं। डीएम जो होता है वो कानून व्यवस्था और कार्यकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कलेक्टर मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसीलिए यह बात इस पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य की बात कर रहे हैं। किसी एक में डीएम की शक्ति अधिक हो सकती है तो किसी दूसरे में कलेक्टर की शक्ति अधिक हो सकती है। डीएम और कलेक्टर जो एक व्यक्ति होता है वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान में कलेक्टर और उत्तर प्रदेश में डीएम। दोनों का मुख्य काम होता है जिले का प्रशासन देखना, पर कुछ राज्यों में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। जैसे जहाँ जिला मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पर कानून और व्यवस्था देखता है, वहीं जिला कलेक्टर राजस्व और भूमि संबंधी कार्यों को देखता है, उसका वह मुखिया होता है। ऐसे में इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यह बात राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। तो आइए जानते हैं इसका मुख्य अंतर। कई राज्यों में इन दोनों पदों को एक ही व्यक्ति को सौंपा गया है। यह एक व्यक्ति होता है आईएएस, जो दोनों की भूमिकाओं को निभाता है। डीएम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, तो कलेक्टर जिले में राजस्व संबंधी कार्यों और भूमि प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो अब जानते हैं इन दोनों में से शक्तिशाली कौन होता है। ज़्यादातर राज्यों में एक ही व्यक्ति डीएम और कलेक्टर दोनों होता है। यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस के अधिकारी के पास में होता है। कानून और व्यवस्था के मामले में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के पास ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वह जिले का सर्वोच्च कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। राजस्व प्रबंधन और विकास कार्यों में जिला कलेक्टर के पास ज़्यादा शक्ति होती है। इसीलिए यह निर्भर करता है कि आप किस मामले में देख रहे हैं। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो डीएम के पास ज़्यादा शक्ति है, और अगर आप राजस्व की बात करते हैं तो कलेक्टर के पास ज़्यादा शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।